नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज की बीपीएससी का आज जो है भीड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अतुल अतुल प्रसाद जी ने खुद इस बात को कहा था कि 2 4 5 दिन आप जो है भीड़ को दिखाइए, ताकि आप 10 50 100 की संख्या में आते हैं तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, मतलब लाखों की भीड़ हमें दिखाइए। तो आज लगभग 10,000 से अधिक स्टूडेंट जो है बीपीएससी के जो परसेंटाइल की बात किया गया है और एक सीट में एग्ज़ाम लेने की बात किया गया है। तो आज खुद उन्होंने डेलीगेशन बुलाया था, लेकिन एक दिन पहले नोटिस जारी कर दिया कि एग्ज़ाम 20 और 22 को लिया जाएगा, 2 शिफ्टों में, और परसेंटाइल भी लिया जाएगा, जो कि मैं विरोध करता हूं। मैं ही नहीं क्या, पूरा बिहार के जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं सारे विरोध कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा बीपीएससी जो है ना, मतलब कि जांच के संदेह में है क्या, कि सबका सब गड़बड़ में ही सारे ऑफिसर इनमें जो अभी जाँच ही चल रहा है, और इस पर विश्वास कैसे कर लेगा स्टूडेंट, सोचने वाली बात है। तो इस चीज़ को इनको तो समझना होगा। और आज जो भी आपने लाठीचार्ज करवाया है या किया एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और काफ़ी छात्र घायल भी हुए हैं, काफ़ी छात्र को अरेस्ट भी किया गया है। आप उन लोग को जल्द से जल्द अब रिहा कर दें। और ऐसा आप बात अगर नहीं मानेंगे, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं, आप खुद जानते हैं, अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, कि ये गलत है। बीच में कोई भी एग्जामिनेशन होती है या नोटिस में ही इस चीज़ को शामिल कर देते तो कोई बड़ी बात होती नहीं। अब तो आप एग्ज़ाम में आप लेट कर रहे हैं, ऊपर से आप 1 2 सीट में लेने की बात कर रहे हैं। अब 6 लाख की आबादी है, उसके बाद भी आपने एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। आप इसी बात को समझिए कि इतनी बड़ी बड़ी जब वोटिंग होती है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो आप टैकल कर लेते हैं। लेकिन जो है आप 6 लाख का एग्ज़ाम आप एक बार में नहीं करवा सकते, वो भी एग्ज़ाम के बीच में। तो ये तो गलत है, और ऐसा बिल्कुल इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। और मैं क्या, पूरा बिहार इस चीज़ का विरोध करेगा, पूरा देश इस चीज़ का विरोध करेगा। गलत का मतलब गलत होता है। आप लोग खुद जब बीपीएससी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, तो इस बात को आप भली भांति इस चीज़ को समझते हैं। और भी बात आज जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं, रैली के लिए गर्दनी बाग बनाया गया है। गर्दनी बाग आखिर क्यों? जब आप जरा समझिए कि जो नेता होते हैं वो देश के युवाओं को मतलब उनके नाम लेकर के ही आगे बढ़ते हैं, गरीबों का नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं, युवाओं को आगे के नाम लेकर बढ़ते हैं। और जब अपने पद पर आ जाते हैं तो कहते हैं कि भैया हमने जो है मतलब कुछ मतलब ही नहीं रह जाते इनके बारे में। और आप कहते हैं कि आंदोलन करना है, तब गर्दनी बाग में कीजिए। ये छात्रों का आंदोलन है, ये देश में, राज्य में, कहीं पे भी, हर गांव, हर जिला, कहीं पे भी किया जा सकता है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। छात्रों के साथ अगर गलत होगा तो वो आपका विरोध करेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और आपने आज जो भी किया है वो गलत है, और इस चीज़ को आपको वापस लेना पड़ेगा। आज अगर इस तरह का बात हुआ है तो कल और इससे, आज 10,000 स्टूडेंट था तो कल 20,000 आएगा, लेकिन आएगा, क्योंकि गलत होता है, उस चीज़ का विरोध करना होगा। ये हमारा मौलिक अधिकार है, अपना अधिकार हम अगर आप देंगे नहीं तो हम लोग लेना भी जानते हैं। हम लोग बिहार के युवा हैं, हम इस चीज़ को भली बात समझते हैं, हम इस चीज़ को लेकर रहेंगे। अब जरा इस बात को आप समझिए कि जो नेता होते हैं, जब नेता रोड पर निकलते हैं ना, तो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिए जाते हैं रोड। मतलब कोई भी हो, आप एम्बुलेंस हो, किसी तरह का, मतलब स्कूल वाले बच्चे हो, पब्लिक हो, इसका कम्प्लीटली ब्लॉक। लेकिन हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से जब अपने भीड़ को दिखाना, जब अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद कहा था कि नहीं, आप जो है भीड़ को दिखाइए। उसके बाद उनके बातों पर ही हम लोग आज भीड़ को लेकर के आए थे और जमा हुए थे कि हम अपनी मांगों को रखेंगे, ताकि उस हम लोग का बात को वो माना जाएगा। और आप कहते हैं कि सड़क जाम हो जाता है, जबकि हम लोग हर चीज़ को समझते हैं और हर चीज़ को अच्छे से करते हैं, फिर भी आप लोग जो है स्टूडेंट के साथ में ऐसा गलत कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। छात्र इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। तो बस यही बात करना चाहेंगे। पूरे बिहार इस चीज़ का विरोध करता है, ये गलत है।